नमस्कार साथियों, आज का वीडियो रहेगा हमारा महिलाओं की परेशानी पीसीओएस के बारे में। ये समस्याएँ ज़्यादातर महिलाओं को होती हैं और यदि महिलाएँ इस वीडियो को देख रही हैं तो थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है और शायद आपकी किसी परेशानी का सॉल्यूशन भी हो। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि भारत में लगभग हर 5 में से 1 भारतीय महिला पीसीओएस की शिकार होती है और सबसे बड़ी अजीब बात होती है कि लगभग 50% महिलाओं को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें ये बीमारी है, जिसको वो अपने पीरियड्स में उतार-चढ़ाव या फिर पीरियड्स की मामूली परेशानी समझकर छोड़ देती हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देती हैं। दोस्तों, ये कोई मामूली बीमारी नहीं होती है, बल्कि एक सिंड्रोम होता है, जो कि आपकी फर्टिलिटी यानी कि प्रजनन क्षमता, बच्चा पैदा करने की क्षमता और मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ सकती है। इस तरह की तकलीफ़ें पीसीओएस में देखने को आती हैं। आज फार्मासाइट 2.0 पर मैं आपको बड़े ही आसान शब्दों में समझाऊँगा कि पीसीओएस कैसे होता है, क्या-क्या इसमें परेशानियाँ होती हैं, क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से हम पहचानें कि हम पीसीओएस के शिकार हैं। इसकी जाँचें क्या होनी चाहिए, किस वक़्त डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आपको बड़ी अच्छी तरह से समझाऊँगा, बड़े आसान शब्दों में। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पीसीओएस होता क्या है। साथियों, पीसीओएस को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है। यदि ये समस्या आपके शरीर में होती है, तो आपके शरीर में 3 बदलाव होते हैं। सबसे पहले नंबर पर होता है एंड्रोजन एक्सेस। एंड्रोजन एक पुरुष हार्मोन होता है जो कि महिलाओं के शरीर में बढ़ने लगता है। दूसरे नंबर पर इंसुलिन रेसिस्टेंट, जो आपके शरीर में इंसुलिन होता है, वो सही जगह काम करने की बजाय आपके शुगर का लेवल बढ़ाना चालू कर देता है, आपका वजन बढ़ने लग जाता है। और तीसरे नंबर पर एन ओव्यूलेशन, यानी कि जो आपकी ओवरी होती हैं वो हर महीने एग को रिलीज नहीं कर पाती, अंडे को रिलीज नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में समस्या आती है। इस तरह के 3 बदलाव आपकी बॉडी में होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके लक्षणों के बारे में कि आप किस तरह से पहचानें कि आप पीसीओएस से परेशान हैं, ग्रसित हैं और आपको ये बीमारी हो चुकी है। आपको ये लक्षण बड़े ध्यान से सुनने हैं और अगर आपको इनमें से 3 परेशानियाँ भी होती हैं, तो आपको तुरंत ही पीसीओएस की जाँच करा लेनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर पीरियड मिस होना। यदि आपको साल में सिर्फ़ 8 पीरियड ही आते हैं और 4 मिस हो जाते हैं, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं और 8 ही आते हैं, 4 मिस हो जाते हैं, या 6 आते हैं और 6 मिस हो जाते हैं। इस तरह से अगर आपके पीरियड्स चलते हैं, तो आप पीसीओएस की शिकार हो सकती हैं। दूसरे नंबर पर पिगमेंटेशन, यदि आपके गर्दन के पीछे वाला एरिया या फिर आपके बगल में जो आर्मपिट होता है, वो एरिया काला पड़ जाता है, काला पड़ा हुआ है, तो ऐसी तकलीफ भी इसमें देखने को आती है। तीसरे नंबर पर आपके चेहरे पर गालों वाला और जो ठुड्डी वाला एरिया होता है, इसको चिन एरिया कहा जाता है, उस पर कठोर और काले बाल उग आते हैं, जैसे मर्दों में होते हैं। तो ये भी पीसीओएस की शिकायत की वजह से होता है। और चौथे नंबर पर ज़िद्दी वज़न है। यदि आप सही एक्सरसाइज कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, फिर भी आपका वज़न जो पेट के आसपास का ज़िद्दी वज़न है वो कम नहीं हो रहा है, तो भी पीसीओएस के शिकार हो सकते हैं। यदि दोस्तों आपको इनमें से 3 शिकायतें हैं, तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और जाँचें करानी चाहिए। अब बात करते हैं कि यदि आपको ये परेशानियाँ होती हैं तो डॉक्टर्स कौन-कौन सी जाँचें कराते हैं, जाँचों पर भी एक नज़र डालते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर डॉक्टर्स हार्मोनल बैलेंस चेक करते हैं। जैसे कि आपके शरीर में टोटल एंड फ्री टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एंड्रोजन लेवल होता है, एंड्रोजन हार्मोन होता है पुरुषों का, उसका लेवल बढ़ जाता है, इसलिए टोटल एंड फ्री टेस्टोस्टेरोन की जाँच की जाती है कि कितना लेवल इसका बढ़ा हुआ है। दूसरे नंबर पर एलएच और एफएसएच की जांच, ये हार्मोन भी बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर पर प्रोलैक्टिन और थायराइड फंक्शन टेस्ट में टीएसएच, ये दोनों भी बढ़ जाते हैं। और चौथे नंबर पर एएमएच, ये इसलिए कराया जाता है कि आपकी ओवरीज कितना अंडा अपने अंदर रिजर्व कर रही है। अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ जो रहता है वो पीसीओएस की समस्याओं में रहता है। इस तरह की इसकी जांच तो ये हार्मोनल टेस्ट ये होते हैं। और जो मेटाबॉलिक टेस्ट होते हैं उसमें आता है एक तो आरबीएस, शुगर की जांच कराई जाती है, एक एचबीए1सी, पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड शुगर का देखा जाता है कि किस तरह से रहा है। और चौथे नंबर पर लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि जो पीसीओएस की महिलाएं होती हैं उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है।
ये 3 इसमें जाँचें कराई जाती हैं और तीसरे नंबर की जाँच होती है यूएसजी पेल्विक, यानी कि पेल्विक एरिया का अल्ट्रासाउंड। इसमें डॉक्टर्स आपकी बच्चेदानी में ये देखते हैं कि जो ओवरीज का साइज कितना बड़ा हुआ है या फिर ओवरीज के पास में जो सिस्ट बनी हुई है, पानी की गांठें बनी हुई हैं, वो कितनी है। इसके लिए पेल्विक का अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है। एक चीज आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि सिर्फ ओवरीज में गांठों का होना, जो सिस्ट होती है उसका होना ही पीसीओएस का संकेत नहीं होता है। यदि हार्मोनल बैलेंस भी बिगड़ा हुआ है तब भी आप पीसीओएस के शिकार हो सकते हैं। अब एक नज़र आपको इसकी दवाइयों पर और इसके इलाज पर भी डालना ज़रूरी है। जैसे कि जब पीसीओएस की जो ये जांचें कराई जाती हैं, अगर ये पॉजिटिव आती हैं तो डॉक्टर्स क्या-क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर इंसुलिन रेसिस्टेंट को कम करने के लिए मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयाँ देना। यदि आपका वजन डाइट लेने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद भी कम नहीं हो रहा है तो डॉक्टर मेटफॉर्मिन 500 mg की टैबलेट लिखती हैं, जो कि आपके पीरियड को रेगुलर करते हैं, आपके वजन को ठीक करती है। दूसरे नंबर पर हार्मोनल बैलेंस के लिए इनोसिटल टैबलेट तरह की दवाइयाँ आती हैं जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेडिसिन होती हैं आज के समय पर हार्मोनल बैलेंस को ठीक करने के लिए। ये दवाई आपकी एग की क्वालिटी को, आपके अंडे की क्वालिटी को बढ़ाती है। तीसरे नंबर पर मुहासों और अनचाहे बालों के लिए आपके डॉक्टर आपके लिए टैबलेट स्पाइरोनोलैक्टोन लिख सकते हैं। इससे चेहरे के जो बाल होते हैं वो भी कम होते हैं। और बर्थ कंट्रोल पिल जैसे कि डाइन 35, ये आपकी हार्मोन साइकिल को रिस्टोर करती है। इस तरह की दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं। इसके साथ साथ साथियों कुछ बचाव और ज़रूरी सप्लीमेंट भी डॉक्टर्स लिखते हैं, जैसे कि विटामिन D3 आपकी ओव्यूलेशन को सुधारती है, ओमेगा 3 ये आपके शरीर की सूजन को कम करती है। इस तरह की दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इस तरह की समस्याएं रहती हैं और आप महिलाएं हैं, खासकर आपकी शादी हो चुकी है और आप अपना बच्चा चाहती हैं, माँ बनने का सपना देख रही हैं, लेकिन वो सपना साकार नहीं हो पा रहा है और आपको इस तरह की अगर समस्या आपके शरीर में है तो आपको एक बार अपने डॉक्टर के पास में जाकर पीसीओएस की जांचें करानी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको पता भी ना चले और अंदर ही अंदर पीसीओएस जनरेट हो रहा हो, जिससे आपको माँ बनने में समस्या उत्पन्न हो रही है। इसलिए जो मैंने आपको इसका कारण, सावधानी और जो किस तरह से पहचाने कि पीसीओएस हो सकता है, अगर ये समस्या आपके साथ में है तो आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास में जाकर इसका फुल ट्रीटमेंट कराएं, इसकी जांचें कराएं, जिससे आप जल्दी से जल्दी माँ बने। दोस्तों पीसीओएस कोई बीमारी नहीं होती है, इसको आपके सही लाइफस्टाइल और दवाइयों से कंट्रोल और मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आज ही फार्मासाइट 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपनी सहेलियों के पास में, अपनी सिस्टर्स के पास में इसको शेयर जरूर करें कि कहीं उनकी जो समस्या है, खास तौर पर जो माँ बनने का सपना देख रही हैं, उनमें इस तरह की समस्याएं तो नहीं है, ताकि वे भी अपना जल्दी से इलाज कराकर अपने सपने को साकार कर